दोस्तों, क्या आपको थ्री इडियट का वो जीनियस साइंटिस्ट याद है? फुनसुक वांगडू, कॉलेज लाइफ का रणछोड़ दास। वो शख्स जो कहता था कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे है। हम सब ने उस फिल्म को देखा है, एक नहीं कई बार देखा है, तालियां बजाई है, सीटी मारी है और गर्व महसूस किया है कि ये सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं, जमीनी हकीकत है। क्योंकि हमारे देश में सोनम वांगचुक जैसे लोग हैं। वो इंजीनियर जिसने बर्फ में स्तूपा बनाए ताकि किसानों को पानी मिले। वो इनोवेटर जिसने इंडियन आर्मी के लिए -40 डिग्री में भी गर्माहट देने वाले टेंट बनाए। लेकिन आज 2025 बीत गया है, हम 2026 में आ गए हैं और इस कड़ाके के ठंड में वही हीरो जोधपुर के एक अंधेरी जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि उन पर इल्जाम है देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का। उन पर लगा है NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेह में हुई हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को NSA के तहत अरेस्ट किया गया है। वही कानून जो आतंकवादियों और बड़े गुंडा माफियाओं पर लगता है। एक शख्स जो कल तक देश की शान था, वो आज देशद्रोही कैसे बन गया? क्या ये वाकई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सवाल है, या फिर एक आवाज को दबाने की बड़ी साजिश? सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में, और युवा पीढ़ी से कहूंगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। और क्या होगा 7 जनवरी को जब एक बार फिर सोनम वांगचुक के मामले पर सुनवाई होगी? हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द सोनम वांगचुक फाइल, जहां हम लद्दाख की बर्फीली वादियों से लेकर जोधपुर के जेल तक का वो सच निकालेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने शायद आपसे छुपा लिया है, या फिर मीडिया उन पर बात ही नहीं करना चाहती है। किसी लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध हो सकता है। Meanwhile, the Ladakh police has arrested climate activist Sonam Wangchuk. और अपने हक की मांग करना अब राष्ट्र के लिए खतरा माना जाने लगा है। शेड्यूल से ये फायदा है कि हमारा लैंड, जॉब, एनवायरनमेंट, उसका मैनेजमेंट हम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप आंकड़े देखें, डेटा देखें, तो हम तो विपक्ष मुक्त, प्रोटेस्ट मुक्त भारत बन रहे हैं। कहानी शुरू होती है साल 2019 में, जब आर्टिकल 370 हटा तो लद्दाख के लोगों ने दिवाली मनाई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कश्मीर से आज़ादी मिल गई है। अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। सोनम वांगचुक ने इसका स्वागत किया था। उन्हें लगा था कि अब लद्दाख का विकास होगा, लोकल लोगों की सुनी जाएगी। लेकिन 95% जनजातीय आबादी। हमारा 2010 से बिल्कुल पानी खत्म हो गया, तब हम ये गांव छोड़ के जाना पड़ा। 5 साल बीतते ही ये खुशी मातम में बदलने लगी। क्यों? अब इसके लिए पहले वहां की जियोग्राफी और कल्चर को समझना होगा। आपको समझना होगा कि लद्दाख कोई आम जगह नहीं है। ये एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ का इकोसिस्टम इतना नाजुक है कि अगर एक बड़ी माइनिंग कंपनी यहाँ आ गई तो पूरे नॉर्थ इंडिया का पानी खत्म हो सकता है। खत्म हो सकता है लिटरली। लद्दाख की 97% आबादी ट्राइबल है। इन लोगों की अपनी संस्कृति है, अपनी जमीन है। लेकिन यूटी बनने के बाद सारी ताकत एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में आ गई, जो दिल्ली से भेजा जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। लोकल लोगों से उनका हक छीन लिया गया, ना जॉब, ना जमीन की सुरक्षा। सोनम वांगचुक कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक एजुकेटर हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका घर, उनका लद्दाख तबाह हो रहा है, तो उन्होंने वही रास्ता चुना जो महात्मा गांधी ने चुना था, सत्याग्रह। मार्च 2024 में उन्होंने 21 दिनों का क्लाइमेट फास्ट किया था, सिर्फ नमक और पानी पर। सोचिए, लद्दाख की उस ठंड में जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, यहां से कोई आदमी जाए ना उस हाइट पे तो वहां सांस नहीं आती है। वहां एक 50 साल का आदमी सिर्फ इसलिए भूखा बैठा था ताकि लद्दाख को 6th शेड्यूल मिल सके। अब आप सोचेंगे ये 6th शेड्यूल क्या है? क्या है ये चीज? शॉर्ट एंड सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो ये एक ऐसा कानून है जो ट्राइबल लोगों को अपनी जमीन और रिसोर्सेज पर खुद फैसला लेने का हक देता है।
सरकार ने 2019 के चुनाव में वादा किया था कि ये स्टेटस वो लद्दाख को दे देंगे, लेकिन जीतने के बाद सरकार गजनी बन गई, वादा भूल गई। सोनम बार बार याद दिलाते रहे कि उन्हें क्या चाहिए, क्या वादा उनसे हुआ था। उन्होंने इसके लिए पीसफुल मार्चेज निकाले, उन्होंने आइस स्तूपा बनाकर दुनिया को दिखाया कि हम बिना मशीन के भी विकास कर सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या मिला? अनसुना कर दिया गया उन्हें, और यही अनसुनी एक बड़े तूफान का पेशखैमा बना, यानी कि शुरुआत। तारीख 24 सितंबर 2025। लेह की सड़कों पर हमेशा शांति रहती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। कई दिनों से लोग गुस्से में थे, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, क्लैशेस शुरू हो गए, बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी गई, सरकारी गाड़ियां फूंक दी गई। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यह लद्दाख के इतिहास का सबसे काला दिन था। सोनम वांगचुक उस वक्त एक भूख हड़ताल खत्म करके एम्बुलेंस में जा रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। आज लद्दाख के इतिहास का सबसे दुखदायक दिन है। उन्होंने शांति की अपील की, लेकिन अगले ही दिन हेडलाइन कुछ और ही कह रही थी। Activist Sonam Wangchuk, he's been leading the statehood movement in Ladakh. He's now been arrested under the National Security Act. Viewers, the sensational claims against activist Sonam Wangchuk are eye-opening. A day after his arrest, सरकार ने कहा कि सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काया है, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। वही शख्स जो देश के लिए सोलर टेंट बना रहा था, उसे रातों रात नेशनल थ्रेट घोषित कर दिया गया। सोनम को लेह में नहीं रखा गया, उन्हें वहां से 1200 किलोमीटर दूर राजस्थान की जोधपुर जेल में भेज दिया गया। क्यों? ताकि वो अपने लोगों से कट ऑफ हो जाए, ताकि उनका हौसला टूट जाए। एनएसए एक ऐसा कानून है जिसमें सरकार आपको 12 महीने तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रख सकती है। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपका गुनाह क्या है, लेकिन तब एंट्री होती है एक हिडन हीरो की। डॉक्टर गीतांजलि जे एंगमो, सोनम वांगचुक की पत्नी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाली। हेबियस कॉर्पस लैटिन में जिसका अर्थ होता है शरीर को आपके पास लाना। ये एक फंडामेंटल लीगल रिट्स है। इसके तहत हिरासत में रखने वालों को, यानी कि जेलर या ऑफिसर को, कैदी को जज के सामने पेश करना होता है, ताकि ये फिक्स किया जा सके कि उसकी हिरासत वैलिड है या नहीं। इसलिए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी कोर्ट में चैलेंज किया कि मेरे पति पर जो चार्जेस लगे हैं वो पुराने फाइल्स पर बेस्ड हैं, जिसमें उनका नाम तक नहीं है, लेकिन उनमें इनको घसीटा जा रहा है। अब उनके इस चैलेंज पर सरकार ने कोर्ट में क्या कहा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि सोनम ने सोशल मीडिया पर अरब स्प्रिंग और नेपाल अप स्ट्रीम के बारे में लिखा था। नेपाल अप स्प्रिंग यानी आपने पिछले महीनों में आपने देखा होगा किस तरह से नेपाल में एक तरह का मूवमेंट आया था, जिसे जेनजी प्रोटेस्ट का भी नाम दिया गया था। कुछ ऐसा ही सोनम वांगचुक भी कर रहे थे। सरकार को, यानी कि उन्हें डर था कि लद्दाख में भी वैसा ही इंकलाब आ जाएगा। पर क्या एक एक्टिविस्ट के पुराने पोस्ट जो नॉन वायलेंस की बात करते हैं वो इतने खतरनाक हो सकते हैं? असली सवाल ये कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या सिर्फ एक बदले की कार्रवाई? सवाल तो उठता है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और कुई बोनो समझते हैं, यानी किसे फायदा हो रहा है। लद्दाख में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। कार्बन फ्री एनर्जी के लिए लिथियम सोना है। इसके अलावा वहां कई और मिनरल्स हैं। अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल मिल गया तो कोई भी बाहरी कंपनी वहां माइनिंग नहीं कर पाएगी बिना लोकल लोगों की इजाजत के। अब डॉट्स कनेक्ट कीजिए। बड़ी कंपनी माइनिंग करना चाहती है, सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, सरकार सोनम को जेल में डाल देती है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर लद्दाख की जमीन को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का एक रास्ता साफ किया जा रहा है? रिपोर्ट्स बताती है कि लद्दाख के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। हर साल 20 से 30 मीटर बर्फ कम हो रही है। अगर वहां माइनिंग की शुरुआत हुई तो इंडस नदी सूख जाएगी, और अगर इंडस सूखी तो नॉर्थ इंडिया का क्या होगा, हमारा और आपका क्या होगा? आप इसके बारे में सोच सकते हैं।
सोनम सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, आपके और मेरे पीने के पानी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए उस आदमी पर जेल में क्या गुजर रही होगी। एक शख्स जो खुली हवा का रहने का आदी हो, जो बच्चों को सिखाता हो, जो पहाड़ों से इश्क करता हो, वहां की वादियों में जन्म से लेकर आज तक रहता आया हो, आज वो 4 दीवारी में बंद है, वो भी अपने क्लाइमेट के ठीक उल्टे जगह पे। सरकार ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक की इजाजत नहीं दी है। कहा गया है कि सब रिटेनीज के लिए रूल सेम होंगे। पर क्या सोनम वांगचुक एक आम क्रिमिनल है? मैं पूछता हूं कि आप ये बताइए कि क्या वो क्रिमिनल भी हैं? उनकी पत्नी गीतांजलि कहती है कि उन पर नजर रखी जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है, लेकिन उनका हौसला देखिए। वो कहती है कि सोनम ने हमेशा देश की इज्जत की है, आज देश को उनकी इज्जत करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक इनोवेटर जेल में है तो देश का भविष्य क्या है? यहां अगर जनता ध्यान न दे तो अरावली को बेचने का रास्ता निकल आता है। यहां अगर जनता आवाज ना उठाए तो रेपिस्ट को बेल मिल जा रहा है। और साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, इनको क्या? जेल। कमाल है। एक और बहुत सेंसिटिव बात है, लद्दाख हमारा बॉर्डर एरिया है। चीन और पाकिस्तान दोनों की नजर यहां रहती है। सरकार कहती है कि प्रोटेस्ट से बॉर्डर की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। 1999 की कारगिल वॉर हो या 2020 का गलवान क्लैश, लद्दाख के लोकल ने हमेशा इंडियन आर्मी की मदद की है। वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बताया था ना मैंने ऊपर, पेश खेमा, यानी कि जहां से सेना की शुरुआत होती है। अगर आप अपने ही बॉर्डर के लोगों को नाराज करेंगे, उन्हें जेल में डालेंगे, वो भी ऐसे इंसान को जिसके खिलाफ आपके पास बहुत कुछ है नहीं दिखाने को, तो क्या बॉर्डर ज्यादा सुरक्षित होगा? खुद ही सोचिए ना। एक डिसग्रंटलेड यानी नाराज आबादी देश के लिए ज्यादा बड़ा खतरा होती है या एक खुश आबादी? गलवान के वक्त खुद सोनम वांगचुक ने बॉयकॉट मेड इन चाइना का नाम दिया था, नारा दिया था। आज उन्हें ही जेल में डालकर हम किसका फायदा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। और सोनम वांगचुक का केस अकेला नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में एनएसए के 72% केस को कोर्ट ने बाद में क्वैश कर दिया था, यानी कि उसे रद्द कर दिया था एक सिरे से। मतलब ये कि अक्सर ये कानून सिर्फ आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या हम एक ऐसे डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहां सवाल पूछना गुनाह है? सोनम ने सिर्फ वही मांगा जो उनसे वादा किया गया था। उनके खिलाफ अब तक कुछ ठोस नहीं मिला जिससे वो हिंसा करते दिखे या उसको बढ़ावा दिया हो, सिवाय कुछ अनकंप्लीट व्हाट्सएप फॉरवर्ड के, जिसे काट छाट के लोगों के सामने पेश किया गया। देखा जाए तो उन्होंने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो हक मांग रहे थे। अब सबकी नजरें 7 जनवरी 2026 पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग होने वाली है। क्या कोर्ट सोनम वांगचुक को रिहा करेगा या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? कई और एक्टिविस्ट के जैसे सोनम वांगचुक भी जेल के सलाखों के भीतर ही रहेंगे। हमने इस इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें देखी और उसे समझने की कोशिश की। हिंसा हुई, लेकिन क्या सोनम वांगचुक ने सच में उसे उकसाया था? एविडेंस कमजोर दिखता है। यहाँ एनएसए लगाया गया, लेकिन प्रोसीजर में 28 दिन की देरी हुई। यह कानूनी तौर पर गलत है। माइनिंग लॉबी का एंगल इतना साफ है कि उसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सोनम वांगचुक की कहानी नहीं है, ये इस देश के हर उस इंसान की कहानी है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है और उसे रोका जाता है। हमने 3 इडियट देखकर रणछोड़ दास चांचड़ से प्यार किया, हमने उसके इनोवेशन को सराहा, लेकिन आज वही इनोवेटर, असली जिंदगी का इनोवेटर कहाँ है? जेल में है, और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लद्दाख की बर्फ पिघल रही है, लेकिन उससे भी तेजी से पिघल रहा है हमारा लोकतंत्र। अगर आज हम सोनम की आवाज के लिए खड़े नहीं हुए, तो कल जब हमारे घर के पास की जमीन कॉरपोरेट हाथों में जाएगी, जब हमारा पानी सूख जाएगा, तो हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के सपोर्ट में आइए या नहीं आइए। खुद अपने
खुद अपने विवेक का, अपने इंटेलिजेंस का, अपने अंडरस्टैंडिंग का आप एक तरह से कहिए तो इस्तेमाल कीजिए, सोचिए, समझिए, पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर आपको कोई चीज़ सही लगता है तो उसका समर्थन कीजिए या ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो चीज़ गलत आपको लग रहा है उसके लिए आपको अपने स्तर पर आवाज़ उठानी चाहिए। जो सही तरीके में हो, पॉजिटिव तरीके में हो, लेकिन आपको आवाज़ उठानी चाहिए। फिल्म में कहा गया कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। आज मैं कहता हूं, डर के पीछे मत भागो, सच का पीछा करो। क्योंकि सच्चाई जेल में बंद हो सकती है पर वो कभी मरती नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक एक हीरो है या देश के लिए खतरा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सारी जो बातें हैं वो मैंने खोलकर आपके सामने रख दी है। फैसला अब आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी आवाज़ ही सबसे बड़ी ताकत है, जनता की आवाज़। तो आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप दूसरे लोगों को भी अवेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जीत सच्चाई की हो। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत, सेव डेमोक्रेसी।